नमस्कार स्टूडेंट्स। गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की श्रृंखला का दूसरा भाग प्रस्तुत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले सारे शारीरिक परिवर्तनों के बारे में एक सूची बताई थी। इसके अतिरिक्त मैंने आपको गर्भावस्था के 3 शारीरिक परिवर्तन, जो कि गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि, गर्भवती स्त्री के उपापचयात्मक परिवर्तन और पाचन क्रिया में परिवर्तन के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। आज के वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का भाग 2 प्रस्तुत कर रही हूं। आज के वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था के 3 मुख्य शारीरिक परिवर्तन, जो हैं मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन, रक्त परिसंचरण में परिवर्तन और श्वसन संबंधी परिवर्तनों के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको मूत्र नलिकाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करूंगी। गर्भकाल में मूत्र नलिकाओं में बहुत से परिवर्तन आते हैं। रक्त परिसंचरण वृक्क या किडनी की ओर अधिक होने लगता है, जिससे वृक्क को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की गति 50% तक बढ़ जाती है, जिससे अधिक यूरिया निष्कासित होने लगती है। परंतु इस अवस्था में ग्लूकोज के पुनर्विशोषण की गति कम हो जाती है, जिससे मूत्र में ग्लूकोज आने लगता है। अतः गर्भकाल में अल्प समय के लिए गर्भिणी को मधुमेह हो जाती है, जो कि स्थायी नहीं होती और प्रसव के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। गर्भावस्था में गर्भाशय का भार जो बढ़ जाता है, वह मूत्राशय पर बढ़ता है, जिससे मूत्राशय में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से मूत्र नलिकाएं फूलकर वक्र हो जाती हैं। गर्भावस्था के प्रारंभ के 2-3 माह में मूत्र उत्सर्जन की क्रिया में वृद्धि हो जाती है और यह वृद्धि गर्भकाल के अंतिम दिनों तक बनी रहती है। परंतु गर्भकाल के अंतिम 2-3 सप्ताहों में मूत्र त्यागने की क्रिया में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कुछ आवश्यक पोषक तत्व जैसे आयोडीन और अमीनो अम्ल के विसर्जन की मात्रा बढ़ जाती है। खनिज लवण, विशेषकर लोहा तथा कैल्शियम लवण के अवशोषण से भी वृक्क पर अधिक भार पड़ता है। परिणाम स्वरूप मूत्र त्यागने की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। ऐसी अवस्था में जब गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र त्यागना पड़ता है, इसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मूत्राशय एवं योनि मार्ग में संक्रमण होने का भय रहता है। गर्भावस्था में होने वाला अगला शारीरिक परिवर्तन है रक्त परिसंचरण में परिवर्तन। गर्भावस्था में रक्त परिसंचरण में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है।
रक्त की संरचना में कई परिवर्तन आते हैं, जैसे रक्त की मात्रा पूर्व की अपेक्षा 30% तक बढ़ जाती है। दूसरा, रक्त वारी के आयतन में वृद्धि हो जाती है। तीसरा, रक्त परिसंचरण में आने वाला परिवर्तन है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना। गर्भावस्था में कम से कम 12 से 13 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होना चाहिए, जो कि घटकर 7 से 8 ग्राम प्रति 100 ml हो जाता है। इसके कारण गर्भवती स्त्री को रक्त अल्पता या एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको हम WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और इसके कारण गर्भवती स्त्री को की अस्थियों और दांतों से कैल्शियम का अवशोषण शुरू हो जाता है। रक्त में फाइब्रिनोजन तथा प्लेटलेट्स में भी वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था में रक्तचाप चौथे या 5वें महीने से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। रक्तचाप के बढ़ने से टांगों की शिराएं फूलकर मोटी हो जाती हैं, अतः शिराओं का प्रसरण होने का डर रहता है। नाड़ी गति में वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था में होने वाला तीसरा महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन है श्वसन संबंधी परिवर्तन। गर्भावस्था में श्वसन दर एवं श्वसन क्रियाओं में परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता है और प्रसव का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे श्वसन क्रिया में उथलापन आने लगता है। इसका मतलब कि गर्भवती स्त्री की सांस फूलती है और गर्भवती मां उथला सांस लेने लगती है। शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। गर्भाशय का बढ़ता भार महाप्राचीरा पेशी, जिसको कि हम डायफ्राम कहते हैं, उस पर पड़ता है, जिससे यह दब जाता है। फलस्वरूप श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न होने लगती है। उदर की पेशियां भी श्वसन क्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती। गर्भकाल के अंतिम 4 से 6 सप्ताहों में स्त्री के उथले सांस में वृद्धि होने लगती है। कभी कभी उसे हवा की भूख या हवा की अधिक आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। रक्त में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण भी उथले श्वास की समस्या उत्पन्न होने लगती है। जब गर्भवती स्त्री सीढ़ी चढ़ती है या तेजी से चलती है, तो उथले श्वास की क्रिया में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण वह तेजी से हांफने लगती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले 3 शारीरिक परिवर्तनों को विस्तृत रूप से समझाया, जिसमें मैंने मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन, रक्त परिसंचरण में परिवर्तन और श्वसन संबंधी परिवर्तनों के बारे में आपको बताया। तो अब आपने गर्भावस्था में होने वाले 6 शारीरिक परिवर्तनों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगले वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में होने वाले अन्य शारीरिक परिवर्तनों के बारे में भी विस्तृत रूप से समझाऊंगी। धन्यवाद।